तो गाइज आज के वीडियो में निसान मैग्नाइट को काइगर से कंपेयर करेंगे। ये सीधा पॉइंटर बेस्ड कंपैरिजन होगा। आप में से बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हो भाई, क्योंकि दोनों ही सेम सेगमेंट की गाड़ी है, सेम प्लेटफॉर्म पे बिल्ड है, फीचर्स भी सिमिलर से हैं, तो कौन सी खरीदी जाए। तो यहाँ पे कुछ रीज़न बताने वाला हूँ मैग्नाइट को खरीदने के और कुछ रीज़न बताने वाला हूँ काइगर को खरीदने के। वीडियो एंड तक देखना। और इसी पॉइंटर बेस्ड कंपेरिजन में बहुत सारे कंपेरिजन हैं चैनल पे, तो आप जाके देख सकते हो। पहले बात करते हैं मैग्नाइट खरीदने के क्या रीज़न है या किन को मैग्नाइट खरीदनी चाहिए। पहला एडवांटेज रहता है मैग्नाइट की तरफ कि भाई कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स मैग्नाइट में दिए गए हैं जो कि काइगर में मिसिंग है। जैसे पहला 360 डिग्री कैमरा मैग्नाइट में तो है बट काइगर में नहीं है। तो ये फीचर अगर आपको चाहिए अपनी गाड़ी में तब आपको मैग्नाइट पिक करना चाहिए, क्योंकि काइगर में आते ही नहीं है। सेकंड मैग्नाइट खरीदने का रीज़न है कि भाई जो मैग्नाइट का बेस मॉडल है ना, वो ज़्यादा वर्थ लगता है, ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है। प्राइसिंग आप देखो तो काइगर का बेस मॉडल या मैग्नाइट का बेस मॉडल सिमिलर प्राइस में है। काइगर का बेस मॉडल आता है 5.99 और मैग्नाइट का 5.97, मतलब आप सेम ही बोल सकते हो। लेकिन जो मैग्नाइट का बेस मॉडल है ना, उसमें बहुत सारे फीचर्स एक्स्ट्रा दिए गए हैं। कुछ आपको बताता हूँ। एक्सटीरियर में पीछे रियर वाइपर मिलता है मैग्नाइट के बेस मॉडल में, जो कि काइगर में मिसिंग है। सेकंड, अंदर की तरफ जाओ तो मैग्नाइट के बेस मॉडल में चारों पावर विंडो मिलते हैं, जबकि काइगर के बेस मॉडल में केवल फ्रंट में पावर विंडो है। ध्यान आप ये रखो कि प्राइसिंग सेम है। जो मैग्नाइट का बेस मॉडल है ना, उसमें स्टीयरिंग में टिल्ट एडजस्टमेंट है, जबकि काइगर के बेस मॉडल में नहीं मिलता। इसी के साथ मैग्नाइट के बेस मॉडल में जो पीछे वाली सीट्स हैं उनकी हेडरेस्ट भी हाइट एडजस्टेबल है, मतलब उनको भी आप एडजस्ट कर पाओगे, जबकि काइगर में ये फीचर भी नहीं है। तो भाई जब सेम प्राइस में आ रही है और बेस मॉडल ही आपको खरीदना है 5.99 लाख का, तो मैग्नाइट पिक करना ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है। कुछ फीचर्स एक्स्ट्रा मिल जाएंगे सेम प्राइसिंग में, तो ये भी आप ध्यान रख सकते हो। थर्ड रीज़न मैग्नाइट पिक करने का कि भाई मैग्नाइट में ना कुछ सेफ्टी फीचर्स भी एक्स्ट्रा हैं। अब वो क्या क्या है तो देखो, मैग्नाइट में ESC मतलब इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल एक्स्ट्रा मिलता है, ट्रैक्शन कंट्रोल एक्स्ट्रा मिलता है, हिल स्टार्ट असिस्ट एक्स्ट्रा मिलता है। ये फीचर्स ऐसे हैं जो कि केवल मैग्नाइट में मिलते हैं, काइगर में नहीं मिलते। टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम मिलता है। तो भाई अगर आपको सेफ्टी फीचर्स कमाल के चाहिए ना, तब भी आपके लिए मैग्नाइट बेहतर ऑप्शन है। एक फीचर्स यहाँ पे सेफ्टी में काइगर की तरफ भी एडवांटेज है, वो जब मैं काइगर का एडवांटेज कवर करूँगा तो आपको बताऊँगा। फोर्थ रीज़न मैग्नाइट पिक करने का हो सकता है कि भाई दोनों में जब आप बैठोगे ना, आप खरीदने से पहले टेस्ट राइड लेना, तो एक ही फील करोगे कि जो मैग्नाइट के पीछे वाली सीट्स हैं वो ज़्यादा कंफर्टेबल लगती हैं आपको। इसी के साथ जो फ्रंट वाली सीट्स हैं उसमें थाई सपोर्ट अच्छा मिल जाता है। तो ओवरऑल जो कंफर्ट है वो मैग्नाइट का ज़्यादा बेहतर है। तो मेरे हिसाब से जिनको एक कंफर्ट पूरा इन्वायरमेंट चाहिए, पीछे की तरफ आप देखोगे ना, जो रियर वाली सीट है ना मैग्नाइट की, वो ज़्यादा स्पेसियस, ज़्यादा रूमी, ज़्यादा एयरी फील होती हैं, ठीक है। जबकि काइगर में ये चीज़ थोड़ा सा कहीं ना कहीं लैग करता है। काइगर के जो विंडोज़ हैं वो थोड़े से छोटे हैं, तो आपको थोड़ा सा कंजस्टेड फील होगा, है ना। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी चाहिए खरीदने से पहले। फैमिली के हिसाब से आप ले रहे हो तो फैमिली के जाके एक बार उनको पूरा एक्सपीरियंस कराओ दोनों ही कार का, कि किस में ज़्यादा उनको कंफर्ट मिल रही है, तब पिक करो। तो ये 4 रीज़न हो गए भाई मैग्नाइट पिक करने के। अब काइगर खरीदने के क्या रीज़न है, ध्यान से सुनना। पहला रीज़न काइगर खरीदने का कि भाई काइगर में भी ना कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स या कुछ यूनिक फीचर्स हैं जो कि मैग्नाइट में नहीं है। पहला ये ड्राइविंग मोड। काइगर में आपको 3 ड्राइविंग मोड मिलता है, एक ड्राइविंग नॉब है, देख सकते हो ऐसा। तो अगर आपको ड्राइविंग मोड चाहिए अपनी गाड़ी में तब आप काइगर खरीदो। और ये काइगर के ड्राइविंग मोड एक्चुअल में काम करते हैं, मतलब जो इनमें 3 मोड हैं वो प्रॉपर काम करते हैं, उस हिसाब से परफॉर्मेंस भी आपको ऑफर करते हैं। और एक फीचर मैंने आपको बोला था ना सेफ्टी में, तो वो ये है कि काइगर में 4 एयरबैग देखने को मिलता है, जबकि मैग्नाइट के टॉप एंड मॉडल ही क्यों ना ले लो, आपको फ्रंट में ही एयरबैग देखने को मिलता है। तो अगर आपको 4 एयरबैग चाहिए, 4 एयरबैग थोड़ा सा आपको ज़्यादा सेफ फील कराएंगे, क्योंकि भाई साइड में भी फ्रंट में एयरबैग दिए गए हैं, तो वो एक चीज़ है। तो ये 2 फीचर्स भाई काइगर की तरफ एडवांटेज में चले जाते हैं। ये चीज़ चाहिए काइगर खरीदो। सेकंड, काइगर में स्टोरेज स्पेस ज़्यादा दिया गया है ना। जैसे कुछ आपको एग्जांपल बताता हूँ। तो जो काइगर का फ्रंट में आप देखो, डैशबोर्ड में 2 ग्लव बॉक्स दिए गए हैं, एक नीचे है एक ऊपर है, जो कि मैग्नाइट में केवल एक ही ग्लव बॉक्स है। और ओवरऑल आप जब नोटिस करोगे ना, तो काइगर में ज़्यादा स्पेस ऑफर किया गया है। इन केबिन स्पेस की बात कर रहा हूँ, जैसे आर्मरेस्ट के नीचे भी ज़्यादा स्पेस दिया गया है, एक एक्स्ट्रा ग्लव बॉक्स दे दिया गया है। और हाँ, जो काइगर का जो नीचे वाला ग्लव बॉक्स है वो कोल्ड ग्लव बॉक्स है, जबकि मैग्नाइट में कोल्ड ग्लव बॉक्स नहीं मिलता। तो ये भी आप काउंट कर सकते हो। इसी के साथ बूट स्पेस में भी डिफरेंस है। काइगर में 405 लीटर का बूट स्पेस है और मैग्नाइट में 336 लीटर का बूट स्पेस है। बट अगेन बूट स्पेस में जब आप प्रैक्टिकली देखोगे तो बहुत बड़ा डिफरेंस तो नहीं आएगा, बट हाँ, ये ऑन द पेपर तो डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है। तो अगर आपको ज़्यादा स्टोरेज स्पेस चाहिए, चाहे इन केबिन स्पेस हो या फिर
बूट स्पेस हो, काइगर आपके लिए बेहतर ऑप्शन है। थर्ड रीज़न है काइगर पिक करने का, काइगर में जो 1 लीटर का नॉर्मल इंजन मिलता है नेचुरली एस्पिरेटेड वाला, उसमें भी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ऑफर किया गया है, जबकि मैग्नाइट में ऐसा नहीं है। मैग्नाइट में अगर आपको ऑटोमेटिक चाहिए, जो कि CVT ऑफर किया गया है केवल टर्बो पेट्रोल इंजन में, 1 लीटर का टर्बो पेट्रोल में, लेकिन काइगर में भाई जो नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है उसमें भी ऑटोमेटिक दिया गया है। तो अगर आपको अफोर्डेबल ऑटोमेटिक चाहिए या आपको 1 लीटर के नेचुरली एस्पिरेटेड ही लेना है जो अच्छा माइलेज निकाल के दे, और आपको ऑटोमेटिक चाहिए, तब केवल आपको काइगर ही मिलेगी, मैग्नाइट में आता ही नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है भाई काइगर पिक करने का। बहुत सारे ऐसे बायर्स मैंने देखे हैं जो सिर्फ काइगर का 1 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड का ऑटोमेटिक खरीद रहे हैं, और वही कह रहे हैं कि भाई मैग्नाइट मुझे पसंद थी बट ये ट्रांसमिशन मैग्नाइट में आता ही नहीं है। तो ये एक बड़ा रीज़न है भाई काइगर पिक करने का। फोर्थ और सबसे लास्ट रीज़न हो सकता है काइगर खरीदने का मेरे हिसाब से, आफ्टर सेल सर्विस का। अब देखो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैग्नाइट की सर्विस अच्छी नहीं है या काइगर की सर्विस बहुत अच्छी है, दोनों की अच्छी है। मैं बोलूँगा दोनों की सर्विस लगभग सेम सी है, लेकिन दिक्कत यहाँ पे ये है काइगर है रेनो का प्रोडक्ट, और नंबर ऑफ़ शोरूम्स अगर आप देखोगे अक्रॉस इंडिया तो रेनो के ज़्यादा है। लगभग आप कह सकते हो कि 550 से ऊपर इनके ऑथराइज्ड डीलर हैं अक्रॉस इंडिया। लेकिन निसान के साथ ऐसा नहीं है। निसान के आप अगर देखो तो अक्रॉस इंडिया 200 प्लस कुछ आउटलेट है, मतलब आधे का डिफरेंस है। नंबर ऑफ़ शोरूम्स रेनो के निसान के कंपैरिजन में जस्ट डबल है। तो इसका फ़ायदा आपको तब मिलेगा जब आप ऐसे शहर से हो जहाँ पे मैग्नाइट का शोरूम नहीं है। तो ये भी एक बड़ा रीज़न हो सकता है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे शहर होंगे जहाँ पे रेनो तो अवेलेबल होगा बट मैग्नाइट यानी कि निसान अवेलेबल नहीं होगा। तो ऐसे में मुझे लगता है कि आपको काइगर ही पिक करनी चाहिए। और आप कहीं मान लो फ्रिक्वेंटली ट्रैवल करते हो, नई नई जगहों को एक्सप्लोर करते हो, तो ऐसे में भी रेनो खरीदना मतलब काइगर खरीदना आपके लिए ज़्यादा वर्थ रहेगा, क्योंकि आपको शोरूम्स फ्रिक्वेंटली मिलते रहेंगे लेकिन निसान के कम मिलेंगे। ये भी एक रीज़न है। 4 रीज़न हो गए यहाँ पे मैग्नाइट पिक करने के, 4 रीज़न हो गए काइगर पिक करने के। आप बताओ आप कौन से पिक करने वाले हो, क्या रीज़न है?